हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछली बार 2 जनवरी को जो वर्ग एक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी थे वो आंदोलन करने जा रहे थे, जिसे 2 दिन पहले ही निरस्त कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, चाहे वो वर्ग 1 वाले हों या 2 वाले या 3 वाले, आंदोलन तो सभी करते हैं। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि जब आंदोलन किया जाता है वर्ग 2 और 3 के द्वारा, उनका आंदोलन कभी भी निरस्त नहीं किया जाता और उनको हमेशा परमिशन दी जाती है और यहाँ पर उनका आंदोलन कंटिन्यू रहता है। वो जिस दिन आंदोलन करना चाहें उसी दिन की उन्हें परमिशन मिलती है, या फिर शुरू से ही उनकी परमिशन को उसी दिन रखा जाता है। मान लीजिए आज 2 तारीख को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो उनसे कहा जाता है आप 3 या 4 को रख लीजिए। तो शुरू से उनका जो एक डेट सेट रहती है, उसके बाद उसी तारीख को उनका प्रदर्शन होता है। जबकि जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं, जिस दिन हमारा प्रदर्शन होना होता है उस दिन उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले उसे निरस्त किया जाता है। जिससे क्या होता है, अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी होती है। अभ्यर्थियों की परेशानी तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बैठी है कि वर्ग 1 में ना तो पदवृद्धि करना है ना तो सेकंड काउंसलिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग 1 की भर्ती से कई विवाद जुड़े हुए हैं और कई केस भी जुड़े हुए हैं, और जिससे क्या है, विभाग इस भर्ती को बंद करना चाहता है। ये तो अभ्यर्थी हैं जो 2.5 साल से इतना संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद उस जो आपकी भर्ती है उसे कंटिन्यू या जीवित रखे हुए हैं। नहीं तो विभाग इसे कब की बंद कर कर और नई भर्ती के बारे में घोषणा कर देता। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे साथ क्यों होता है, क्योंकि हमारा आंदोलन 2 दिन पहले, हमें 8-10 दिन पहले या 1 महीना पहले, 15 दिन पहले परमिशन दी जाती है। उसके बाद अचानक से हमारी परमिशन रद्द की जाती है। तो सरकार का कहीं ना कहीं मोटिवेशन है कि हमारा आंदोलन ना हो और ना ही पदवृद्धि हो, ना ही सेकंड काउंसलिंग हो। इसलिए अचानक से जो है वर्ग 1 का आंदोलन हमेशा निरस्त किया जाता है। आप देखिए, चाहे वो उज्जैन हो, उज्जैन में हमारे आंदोलन को उसी दिन पहले बुलाया गया, परमिशन दी गई और उसी दिन आप शोर मचाएंगे, आप ये करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें बताकर, और उसी दिन आंदोलन को निरस्त किया गया और आंदोलन नहीं करने दिया गया। इससे पहले भी भोपाल में एक बार पहले भी ऐसा हुआ, अब 2 जनवरी को भी ऐसा हुआ। इससे पहले भी कई बार वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के साथ सरकार यही करती है, या आप ये कहिए पुलिस करती है। इसके लिए कारण कुछ हम लोग भी हैं, क्योंकि देखिए, आप वर्ग 2 का आंदोलन हुआ, उसमें 2000 से 2500 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि वर्ग 1 का आंदोलन होता है तो अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है। जिससे क्या होता है, प्रशासन को वर्ग 1 के अभ्यर्थियों का कोई खौफ नहीं रहता, या फिर उनसे ऐसा मतलब नहीं है कि इनसे भी वोट चाहिए या कुछ भी इस प्रकार का आप रीज़न ले लीजिए कि जिसे सरकार में एक भय हो, हाँ ठीक है, इनको भी आंदोलन की परमिशन देना चाहिए। तो जो वर्ग 2 के अभ्यर्थी, उनका दल बल ज़्यादा दिखता है। जिससे क्या होता है, और उनके साथ जो संगठन आते हैं वो अच्छे होते हैं। वो अगर अपनी मांग पर अड़ जाएं तो वो मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और डंडे खाने के लिए भी। लेकिन जो हमारे साथ संगठन आते हैं वो बोलते हैं अगर परमिशन रद्द कर दी गई तो हम आंदोलन रद्द ही करेंगे। तो एक कारण कहीं ना कहीं ये भी निकल कर आ रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा कारण जो है अभ्यर्थियों की संख्या कम होना। अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती है तो हर बार पुलिस देखती है, पुलिस डिपार्टमेंट देखता है कि इनकी संख्या तो कम ही रहती है, इसलिए वो क्या करते हैं, अचानक से हमारी परमिशन को रद्द कर देते हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों को, जब अब आंदोलन है 19 को, तो आप सभी अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक संख्या में आना है, ताकि क्या हो, कभी भी हमारा आंदोलन निरस्त ना किया जाए। जितना हम दल बल दिखाएंगे उतना ही सरकार पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, पदवृद्धि भी होगी और सेकंड काउंसलिंग भी होगी।